नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और अभी जो वीडियो ये बनाया जा रहा है 12 की 12 राशियों के लिए एप्लीकेबल होगा। और ये इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि नया संवत 2082 जो आ रहा है 30 मार्च 2025 से शुरू होकर 10 मार्च 2026 तक एक वर्ष रहेगा। चंद्रमा की दृष्टि से जो 12 महीने हैं, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मृगशिरा का जो महीना है, मृगशिर पौष माह फाल्गुन और फिर चैत्र आएगा। ये 12 के 12 मास शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष समेत संवत 2082 में इसका नाम होगा सिद्धार्थी नाम संवत्सर। सिद्धार्थी ये शब्द ये लिखा हुआ है, यानी कि जो भी अर्थ के लिए पैसे के लिए काम किया जाएगा आप लोगों के द्वारा वो सिद्ध होगा। सिद्धार्थी इसका नाम ही सिद्ध करने वाला काम किसके लिए? अर्थ माने पैसे के लिए। मजे की बात क्या है कि सूर्य ही राजा है, सूर्य ही मंत्री है। ये गर्म स्वभाव वाला ग्रह समस्त ब्रह्मांड को आलोकित प्रकाशित आभामंडित करता है। लेकिन गर्माहट का सबसे बड़ा सबूत यह है कि इस वर्ष इस संवत के अंदर सबसे अधिक गर्मी होगी। यही गर्मी अग्निकांड का भी प्रतीक बनती है। और ये संवत का जो असली मायने हैं वो 15 मार्च से, यानी कि सौर मास की जो प्रथम संक्रांति कही जाएगी मीन से लेकर मीन तक, या यूं कहें कि 13 अप्रैल बैसाखी जो आती है तो संक्रांति की दृष्टि से वो गते और प्रविष्टे के अनुसार एक वर्ष की अवधि होती है। अब इस वर्ष को किस तरह से हम देखेंगे और किन किन राशियों को क्या क्या प्रभाव हो सकता है, तथा हम कंबाइंड ये बताने की कोशिश करेंगे कि 12 की 12 राशियों को कौन सा साइड इफेक्ट हो सकता है। देखिए, इस वर्ष में 2 बार खप्पर योग बनेगा। खप्पर ये बोलते हैं 15 मार्च से और 11 जून तक और 11 जुलाई से 7 अक्टूबर तक ये योग बनने जा रहा है। खप्पर योग, आपने खप्पर शब्द का नाम सुना होगा। जब मां दुर्गा की आरती करते हैं तो चंड मुंड और रक्त बीज नाम के जो राक्षस थे, मां दुर्गा ने एक खप्पर शब्द का मतलब जो खोपड़ी होती है मनुष्य की, वो खाली होकर के उसमें उसको कटोरे के माफिक बर्तन के रूप में यूज किया। रक्त इधर उधर ना गिर जाए उसमें इकट्ठा किया। खप्पर शब्द खप्पर भरना, यानी कि किसी व्यक्ति के रक्तपात को एक जगह इकट्ठा करने का मतलब है खप्पर योग। अब ये शब्द यहां क्यों आया, इसका अर्थ क्या है? देखिए, जब 5 मंगलवार और 5 शनिवार 5 रविवार 5 वार जिस मास में, खास तौर से श्रावण मास में, भाद्रपद आश्विन में भी कहा गया है, तो मोटा मोटा शब्द यह है कि 5 4 का नियम है, लेकिन कई बार 5 इकट्ठे वार हो जाते। तो उस वार में खप्पर योग में खास तौर से ध्यान रखना छत्र भंग होता है। छत्र शब्द का मतलब जो छत्रपाल है, राजा हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, उनका निधन या उनकी सत्ता का परिवर्तन बनाता है ये खप्पर योग। यानी कि जितने भी देश हैं पूरे विश्व के अंदर, भारत समेत, तो उनमें छोटे छोटे राज्यों में परस्पर टकराव तेज होता है। भारत के अंदर भी जितने भी छोटे छोटे प्रदेश हैं उनका टकराव केंद्र के बीच में, जो सत्ता का केंद्र है, इस केंद्र की सत्ता को संभाल रहे नेताओं का
प्रदेश के नेताओं को संभाल रहे मुख्यमंत्रियों का टकराव होना स्वाभाविक है और ये टकराव बहुत बड़ा एक मुद्दा बनेगा। सूर्य के राजा और मंत्री होने का लाभ या हानि जो भी कुछ है, ये स्वभाव प्रभाव लक्षण है। अब आप यहाँ देखेंगे कि काल सर्प योग भी बनेगा जैसे ही 29 मार्च 2025 को ये महीना समाप्त हो रहा है और नया वर्ष शुरू हो जाएगा। 2081 अलविदा, आरंभ काल होगा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से और उस दिन रविवार का दिन होगा और उस दिन ये 6 ग्रह एक जगह होंगे। काल सर्प योग जो बनेगा वो कब तक बनेगा? 28 जुलाई 2025 तक। काल सर्प दोष यानी कि 180 अंश पर सभी ग्रह एक तरफ रहेंगे राहु और केतु की छाया के मध्य। जब ये राहु और केतु के मध्य में 180 डिग्री तक वन साइडेड हो जाते हैं तो राहु केतु की छाया के कारण इनका जो प्रभाव है उसमें न्यूनता आ जाती है, कमी आती है। लेकिन काल सर्प दोष में उत्पन्न जो जातक है उनके अपने ग्रहों के अनुसार विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चे होते हैं। विश्व प्रसिद्ध जैसे कि एडोल्फ हिटलर, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, सचिन तेंदुलकर या जैसी ख्याति ये इन्होंने प्राप्त की है। बड़े बड़े लीडर्स या विश्व में बहुत विख्यात हुए हैं, उन सब की कुंडली में कालसर्प दोष पाया जाता है। कालसर्प दोष को बहुत निगेटिव लेते हैं लोग बाग। इसमें जब लाभ होता है तो कई हजार गुना लाभ होता है, अरबों खरबों रुपया कमाता है मनुष्य। चलो ये बात हुई। वर्ष के आरंभ में ही मंगल ग्रह नीच राशि में होंगे और इसका जो स्वभाव प्रभाव लक्षण सभी राशियों के लिए खराब नहीं होगा। इन 6 ग्रहों का इम्पैक्ट भी सिर्फ काल पुरुष की दृष्टि से, क्योंकि 12th हाउस में है, इसलिए प्राकृतिक आपदाओं का, प्राकृतिक दुर्घटनाओं का तथा जन आंदोलन तथा सरकार के खिलाफ पब्लिक की जो आवाज है, क्योंकि जब पब्लिक के अंदर रोष होता है तो जन आंदोलन होना स्वाभाविक है। कैसे कि किसी को नौकरी नहीं मिल रही, किसी को कुछ कष्ट है, तो वो पब्लिक जो है जन आंदोलित होकर के सरकार के खिलाफ आवाज उठाती है। ये सूर्य फिर यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद फिर उच्च राशि में सूर्य होंगे, नीच राशि में मंगल होंगे। ये एक बताया मैंने इफेक्ट, खप्पर योग का बताया, कालसर्प का बताया तथा अब हम बात कर लेते हैं इस वर्ष में होने वाले कुछ खास उपलब्धियों की। क्या इस पूरे वर्ष में बृहस्पति के स्वभाव प्रभाव लक्षण, अतिचारी बृहस्पति बहुत कम ऐसी स्थिति में आता है जब खप्पर योग भी हो, कालसर्प भी हो और अतिचारी बृहस्पति भी हो। इन सबको आपस में कंबाइन करके मिक्स करने के बाद जो प्रिडिक्शन निकलता है, यानी कि वो जो वर्ष है कई मामलों में उपलब्धि भरा हो सकता है। उस साल अन्न ज्यादा होता है, यानी कि अन्न बहुत होगा। सोना चांदी आदि की जो महंगाई है वो आसमान को छुएगी, सरकार का उस पर नियंत्रण नहीं रहेगा। इसके अलावा और भी कई सारे इफेक्ट होंगे। प्लस पॉइंट क्या होगा, बृहस्पति उच्च राशि में होंगे और उच्च राशि में होकर के अतिचारी होकर शनि की जो जहां जिस राशि में शनि होंगे उस पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। अतिचारी होने के बाद नए कलेवर में, नए लुक में होते हैं बृहस्पति देव, क्योंकि देवताओं के गुरु हैं। ऐसी पोजीशन में 12 की 12 राशियों के लिए नए नए आयाम, नई नई अपॉर्चुनिटी भी आएंगी। एक नया विषय यह है कि इस वर्ष बृहस्पति को 3 राशियों के दर्शन करने का मौका मिलेगा या
उन पर ट्रांजिट करने का अवसर मिलता है। वृषभ राशि में है, फिर मिथुन में आएंगे, अतिचारी होंगे, फिर कर्क में भी आ जाएंगे। जो देवताओं के गुरु एक वर्ष तक रहते हैं एक राशि पर, उनको 3 वर्षों जैसी मेहनत करनी पड़ रही है, यानी कि 3 राशियों के ऊपर ट्रांजिट होगा। अच्छी बात यह है कि इन पर पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होगी जब ये कर्क में होंगे, अपितु बृहस्पति उच्च राशि में बैठ करके मीन राशि को, अपनी ही राशि को पल्लवित, पुष्पित, पोषित, सिंचित, हर्षित, आनंदित करेंगे, क्योंकि ये पुष्ट हो जाएगी ये राशि जो टॉर्चर और पीड़ित हो चुकी होगी बहुत दिन पहले से, क्योंकि शनि जिस राशि पर रहता है वो कृपा पात्र बन जाती है। सब ज्योतिषियों की जो गणना होगी, ज्यादातर वीडियो लोगों के देखेंगे आप, मीन राशि को इंडिकेट करते हुए वीडियो बनाएंगे कि मीन राशि बड़ी कष्ट में है। इमोशनली रूप से ये मीन राशि के साथ सबकी हमदर्दी, सिंपैथी होगी, लेकिन उस समय मीन राशि किसी की भी कृपा पात्र या मोहताज नहीं होगी। अब ऐसी ही हालत वृश्चिक की अच्छी होगी, ऐसी अच्छी पोजीशन कर्क की भी होगी। ये सिस्टम है, नियम है। कर्काली मीन है कर्क, अली मैंने वृश्चिक, और मीन का मतलब मीन। ये 4, 8, 12 इन पर जब कृपा आती है, बरसती है भगवान की, तो तीनों को एक साथ मिलती है, और जब कष्ट मिलता है तो तीनों को एक साथ ही मिलता है। और अब ये आइए, मीन और धनु के लिए भी शुभ होगा, मिथुन और कन्या के लिए सकारात्मक पहलू होंगे, क्योंकि केतु यहां से हट करके सिंह पर जा चुके होंगे। सिंह और कुंभ पर 18 वर्ष बाद, 18 महीने के लिए 18 मई को ये ट्रांजिट होने वाला है। ये इसके नए नए समीकरण जब होंगे तब इस पर विस्तार रूप से वीडियो बनाकर चर्चा की जाएगी। फिलहाल इस संवत्सर का एंजॉय करने का आपका समय है। 30 मार्च से नव संवत्सर शुरू होगा, और 30 मार्च से 10 मार्च तक ये दिन आप काउंट कर लें, 365 दिन आपके लिए अच्छे होने वाले हैं। 12 की 12 राशियों को इन ग्रहों के अलावा आपकी कुंडली में जो निहित ग्रहों के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट जो हैं, उनसे इनका कोरिलेशन करने के बाद जो लाभ मिलेगा उसका सुख आप उठा पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।